नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो दोस्तों C.H. भाभा थे, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे दोस्तों? B.N. गोडविल थे, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे, याद रखेंगे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी दोस्तों? प्रारूप समिति थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को, याद रखेंगे दोस्तों। 4 नवंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? 73 सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 296 सीटों पर संविधान के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किस नदी दोस्तों पहली बार किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रारूप समिति को अपबहन समिति कहा था दोस्तों? नेराजुद्दीन अहमद ने किया था। किसने संविधान सभा का हिंदुओं का निकाय कहा था दोस्तों? किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? 10 लाख की आबादी पर, याद रखेंगे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? CN मुखर्जी थे। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक। किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? चौधरी चरण सिंह ने ली थी। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी दोस्तों? 4 स्तरीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची। किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है? धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया? दक्षिण अफ्रीका देश से। किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कौन सा संसदीय प्रश्न एक प्रकार का नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है दोस्तों? धन विधेयक पारित करने की शक्तियाँ। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, जबकि लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है दोस्तों? भाग 2 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, जो कि 1951 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन 1971 में किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो का 1978 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो संसद को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बी आर डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं तो परमादेश, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस की जा सकती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 511 में। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन किस संविधान से प्रेरित है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता को समाप्त किया जाता है? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का, याद रखेंगे। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा का दोस्तों संसद की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों? 2 बार होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है दोस्तों? धन विधेयक को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? राजीव गांधी बने हैं। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 50 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में भरना आवश्यक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है दोस्तों। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? लोकसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे, याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।